कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत से काम करने से पहले नामुमकिन लगते हैं, लेकिन हिम्मत करने वालों ने नामुमकिन काम भी करके दिखाए हैं। जैसे जीतम राव मांझी, जिसने अकेले पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाया था। आज दुनिया उसे माउंटेन मैन के नाम से जानती है। जैसे अरुणाचलम मुगुरानंदम, जिसने दुनिया का सबसे सस्ता सैनिटाइजर पैड बना के पैडमैन का लक़ब पाया। आज हम ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिनका नाम है कमलाकर शिनॉय, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने हक और देश की भलाई के लिए हर जायज़ कोशिश की और आज भी मुंबई के लोगों को ट्रैफिक और सिविक इशू के लिए अवेयर कर रहे हैं। जिन्होंने बाइकल्ला ब्रिज के डेमोलेशन से पहले बाइकल्ला मार्केट के अल्टरनेट ब्रिज बनाने के लिए बीएमसी पर प्रेशर बनाया और मझगांव के हैंकॉक ब्रिज बनने में भी एडवोकेट प्रदीप थोराट के साथ कमलाकर शिनॉय का बड़ा योगदान है। कुछ दिनों पहले डोंगरी एक्सप्रेस ने ही कमलाकर शिनॉय का बाइकल्ला मार्केट के ऊपर अल्टरनेट ब्रिज बनाने की मांग पर वीडियो बनाया था और इस वीडियो का ऐसा असर हुआ कि फाइनली बाइकल्ला मार्केट के ऊपर अल्टरनेट ब्रिज का प्रस्ताव पास हो गया है। अब बाइकल्ला का ब्रिज टूटने से पहले बाइकल्ला मार्केट के ऊपर अल्टरनेट ब्रिज बनेगा। तो आइए बात करते हैं मुंबई के ब्रिज मैन कमलाकर शिनॉय से। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सभी के सहकार्य से मैंने उमादेवी प्रजा फोरम, पिटीशन ग्रुप, डोंगरी एक्सप्रेस, इन्होंने मिलके हम लोगों तक पहुँचे। हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर तक पहुँचे और उनको समझ में आया कि अगर डायरेक्टली बाइकल्ला ब्रिज तोड़ते हैं तो पूरी बॉम्बे नॉर्थ साउथ कट जाती है। और जहाँ तक हैंकॉक का सवाल है, वो तो बहुत छोटी ब्रिज है बाइकल्ला के सामने। पूरे बम्बई को इन लोग रोक देते थे और आपके वजह से आज ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि बाइकल्ला मार्केट के ऊपर जो ब्रिज बनने वाले हैं उसका सैंक्शन हो चुका है। ये बहुत अच्छी खबर है और मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इसमें आपका जनता ने किस तरह से साथ दिया? जनता ने आपको क्या फेवर मिला? और वो जो बीएमसी या जो भी अधिकारियों के पास आप गए तो जनता का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहा? सर, लोगों ने मेरे ट्वीट्स को फॉरवर्ड किए हैं, ट्वीट्स को लाइक किए हैं, मेरे फेसबुक पे लाइक्स दिए हैं और काफ़ी लोगों ने म्युनिसिपल कमिश्नर और पॉलिटिशियन से भी मेरे ख्याल से उनको मिले हैं और उनको बताया कि ये गलत बात है और वो प्रेशर उन पे बन चुका था और जिसके वजह से उनको ये ब्रिज को बनाना ही पड़ा। और ये जो हैंकॉक ब्रिज है, इसमें अभी तक कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है कि नहीं? हैंकॉक ब्रिज की बहुत दुख भरी कहानी है। यहाँ तक कि आज 6 साल होने के तोड़ के 6 साल होने के बावजूद उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग जो बिल्डिंग्स हैं उनको अल्टरनेट एकोमोडेशन देने के बारे में उन लोग को कुछ विजन ही नहीं है और ना कुछ प्लानिंग है। और जब तक ये जो बिल्डिंग में रहते हैं उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता है तब तक ये ब्रिज पूरी तरह से खुल नहीं सकता है। मुश्किल ये है कि हमारी ब्रिज जो है वो 90 फुट की है और बाइकल्ला से मझगांव से आते हुए 90 फुट मिल जाता है और मगर जब वो ब्रिज से चढ़ के आप डोंगरी की तरफ आते हो तो वो रास्ता जो है 40 या 50 फुट का हो जाता है। इसका मतलब 100 फुट का ब्रिज रहेगा और 50 फुट का अगर रास्ता रहेगा तो 50 फुट का हमारा ब्रिज का नुकसान हो गया, उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। और हाल ही में आपको बताना है कि हमारे जो मेट्रो लाइन्स की जो गिरगांव में बात थी, वहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन थी तो गवर्नमेंट ने उनको अल्टरनेट एकोमोडेशन दे के वहाँ के ऑब्स्ट्रक्शन निकाल के वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सही हिसाब से बनाया। वही जो सही बात से सही तरीके से ये हैंकॉक ब्रिज बनना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमारे म्युनिसिपैलिटी के स्टेट डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए काफ़ी फ्लैट्स होते हैं। उनके नए नए प्रोजेक्ट्स में उन लोग रिजर्वेशंस रखते हैं पीएपी के लिए। वैसे ही म्हाड़ा में भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए रिजर्वेशंस होते हैं। मगर मुश्किल से ये है कि हमारे जो पीएपी है, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट उसको डेवलपर को सस्ते भाव में बेचती है और हमारे म्हाड़ा के जो लोग हैं वो जो सरेंडर करना है डेवलपर्स ने वो लेती नहीं है। उसके लिए मैंने PIL 28/17 डाला, जहां हाई कोर्ट ने उनके ऊपर FIR दर्ज करने की आदेश दिए। और दुर्दैव की बात है कि हमारे गवर्नमेंट जो उनको 40,000 करोड़ की जगह मिलने वाली थी है, वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज डालती है और हमारे खिलाफ जाती है, जबकि कोर्ट की ऑर्डर उनके फेवर में है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रिकवर नहीं करते हुए या उसकी कोशिश नहीं करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है पूरे गवर्नमेंट से, पूरे म्युनिसिपैलिटी से
कि आपके पास जो सरप्लस एरिया है उसको लीजिए, और जितने भी प्रोजेक्ट्स है अभी यहाँ तो अभी 11 ब्रिज तो भाईकला की सिवाय और भी बहुत है जहाँ काफ़ी लोग ऑब्स्ट्रक्टिंग होने वाले हैं, जिसके वजह से ब्रिज टूटने वाला है या टूटने से रोकने वाला है। तो ये जो पीएपीज है आपको लेना है और सभी को इनको देना है, जिसके वजह से हमारे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक नहीं जाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको हम पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर ये जो हैंकॉक ब्रिज है और जो बाइकल्ला ब्रिज है, इस दो ब्रिज को हम इस वक्त लेके बात कर रहे हैं। इन दो ब्रिजों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो काम हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, डिफरेंस क्या है? हम क्यों बता रहे हैं? ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाइकल्ला में हमारे को एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है और हैंकॉक में क्या नेगेटिविटी है, तो इसको आप डिफरेंस बता सकते हैं ताकि जनता की समझ में आ सके कि क्लियर बात क्या है, एग्जैक्टली उनका कहाँ नुकसान और कहाँ फ़ायदा हो रहा है। पहली बात तो है कि जहाँ तक हैंकॉक ब्रिज का सवाल है, वो 57 मीटर्स का ब्रिज है। चाइना में इससे 3 गुना ब्रिज 36 आवर्स, 36 दिन है, महीने नहीं है, 36 घंटे में तोड़ते हैं, बनाते हैं और पब्लिक को छोड़ देते हैं। और मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ 4 साल तोड़ के सो जाते हैं, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। अब डिफरेंस बिटवीन बाइकला ब्रिज एंड हैंकॉक ब्रिज ये है कि हैंकॉक ब्रिज जो है वो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है। तो इसके वजह से यहाँ का ट्रैफिक आप अगर समझें कि एक है, तो बाइकला ये नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती है, यानी पूरे बम्बई को साउथ से कनेक्ट करती है। और हैंकॉक ब्रिज जो है डोंगरी को मझगांव से कनेक्ट करती है। तो ये एक यहाँ जब हैंकॉक ब्रिज पे एक गाड़ी चलेगी तो बाइकला ब्रिज पे कम से कम 50 गाड़ियाँ चलने वाली है। तो इस वजह से आज हैंकॉक ब्रिज की वजह से पूरा साउथ बॉम्बे जाम हो चुका है। आप सोचिए अगर बाइकला ब्रिज बंद हो जाए तो पूरे साउथ बॉम्बे ने कम से कम नॉर्थ बॉम्बे तक हमारा पूरा और ईस्ट बॉम्बे पूरा हमारा ठप हो जाएगा। इसीलिए मेरी ये कोशिश है और गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि इसमें आप ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट जब डिले होते 5 साल या 6 साल के लिए, तो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर, हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर्स का ये ड्यूटी बनता है कि वो रिव्यू मीटिंग ले लेवे और रिव्यू मीटिंग में वो किस लिए ये काम नहीं होता है उसकी जानकारी लेवे और वो पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड पीरियड में होना चाहिए करके उनको आदेश होना चाहिए और आदेश देने के बाद वो आदेश की पालन हुआ है कि नहीं देखना चाहिए। मगर ऐसे कुछ भी यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए वापस मैं आज आप सभी को, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और उनके बड़े बड़े दिग्गजों को विनती करता हूँ कि आप इसके रिव्यू मीटिंग्स लीजिए और हर प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए। अगर 36 घंटे में चाइना बना सकती है तो कम से कम आप 3 महीने में तो बनाइए। आपको जो एनओसी दिया गया था ट्रैफिक पुलिस ने, वो सिर्फ 6 महीने में ब्रिज कंप्लीट होने के लिए आपको एनओसी दिया गया था और आप 6 साल से अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक आधा ब्रिज नहीं हो रहा है। इसलिए आप प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिए। म्यूनसिपल कमिश्नर को मेरी रिक्वेस्ट है, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सिटी, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट्स, ये तीनों ने अगर इनमें ध्यान दिया और उनके आदेश दिए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसको डिले करने के लिए। ये थे हमारे ब्रिजमैन कमलाकर शिनॉय जी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही सफाई से जनता के सामने रखा। जनता की प्रॉब्लम, जनता को क्या फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आती है टैक्स पे जो करते हैं और उनके पैसे कहाँ गवर्नमेंट यूज़ करती है, उन सारी बातों को और आने वाले जो फ्यूचर में जनता को किस तरह से जागरूक होकर एक होकर काम करना है, उस बातों को इन्होंने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में और खुले लफ्ज़ों में जनता तक पहुँचाने की कोशिश करे है। हम चाहेंगे कि जनता इनका साथ दे, इनसे जुड़े और इनसे जो भी सिविक्स मैटर या जनता से रिलेटेड मैटर है उस बारे में इनसे राय ले। तो सर आप आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे? The world is worse not because of bad persons, but because of silence of good persons. इसका मतलब ये है कि ये दुनिया खराब बुरे लोगों के वजह से नहीं है, मगर अच्छे लोग चुप बैठते इसलिए। और इस माध्यम से मैं सब अच्छे लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, साथ में आके जो बुरे करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद। मैं कैमरामैन मजहब शेख के साथ इकबाल जुबेरी, डोंगरी एक्सप्रेस।